In this class, we are going to learn the types of signaling. Okay, cell signaling are divided into different categories, mainly autocrine signaling, paracrine signaling, endocrine signaling, juxtacrine signaling. In this topic, we are discussing about one by one. Okay, फर्स्ट क्या है ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। ऑटोक्राइन सिग्नलिंग एक ऐसा सिग्नलिंग है जिस सेल से वो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल सीक्रेट होगा उसी सेल से वो रिसीव होगा और उसी सेल में ही रेस्पॉन्स करेगा। देखते हैं कैसा होता है। देखो, लेट अस दिस इज ए सेल। ओके, इस सेल से ये जो ग्रीन कलर से डिनोट कर रहा हूं ये है सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स। ओके, ये सीक्रेट हो गया। सीक्रेट हो गया। सीक्रेट होने के बाद ये कहां पर रिसीव होगा? रिसीव होगा उसी सेल में जो रिसेप्टर प्रेजेंट होगा। ओके, उसी सेल में जो रिसेप्टर प्रेजेंट होगा वहीं पर वो रिसीव होंगे। समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं ऑटोक्राइन। ऑटो मीन सेल्फ, सेल्फ सिग्नलिंग करेगा और उसके बाद रिसीव होने के बाद जो भी सिग्नलिंग कैस्केड है वो चलना शुरू हो जाएगा। सिग्नलिंग कैस्केड फर्दर रेस्पॉन्स। देखो, ये जनरली जो लाइगेंड सिक्रेशन होता है, जो भी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल सिक्रेशन होता है वो जनरली क्या होते हैं ना, जनरली साइटोकाइन्स होते हैं। साइटोकाइन्स या ग्रोथ फैक्टर, कुछ इस तरीके से वो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं। जनरल देखो ये कहां पर प्रेजेंट होते हैं। हमारा इंटरलिकिन 1 का मोनोसाइट का इंटरलिकिन 1 में सिक्रेशन होने के बाद ये कुछ ऑटोक्राइन का सिग्नलिंग शो करते हैं। एंड तुम्हारा कैंसर डेवलपमेंट में, कैंसर डेवलपमेंट में तो इस टाइप का सिग्नलिंग मेजर रोल प्ले करता है। मतलब जिस सेल से वो सीक्रेट होकर जो सिग्नलिंग जिस सेल से सीक्रेट होता है उसी सेल में जाकर वो रिसीव होता है एंड उसी सेल से रेस्पॉन्स शो करता है। ये हुआ ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। अब हम डिस्कशन करेंगे पैराक्राइन सिग्नलिंग के बारे में। पैराक्राइन सिग्नलिंग क्या है ना, दो सेल के बीच में कम्युनिकेशन होगा। जो सिग्नलिंग है वो दो सेल के बीच में से जो कम्युनिकेशन होता है, दो सेल के बीच में कम्युनिकेशन होगा, लेकिन दो सेल क्लोज प्रोक्सिमिटी में होना चाहिए, बहुत दूर नहीं होना चाहिए। मतलब कुछ इस तरीके का, देखो ये एक सेल है, ये भी एक सेल है। ओके, ये दो सेल्स है, लेकिन दो सेल के बीच में जो डिस्टेंस छोटा होना चाहिए, शॉर्ट डिस्टेंस होना चाहिए, मतलब क्लोज प्रोक्सिमिटी में होना चाहिए। सेल टू सेल कनेक्शन, सेल टू सेल कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन बट इन क्लोज प्रोक्सिमिटी। ओके, जो भी देखो यहां से, देखो यहां पर ये हो गया सेंटर सेल। लेट अस कंसीडर दिस इज सेंटर सेल एंड दिस इज द टारगेट सेल। ओके, सेंटर सेल से क्या होगा, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, वो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल यहां पर कहां पर वो सीक्रेट करेंगे? एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में, एक्स्ट्रा सेलुलर एरियाज में वो सीक्रेट कर देंगे। देखो, दो सेल के बीच में जो एरिया होता है उसको तो हम बोलते हैं ना एक्स्ट्रा सेलुलर एरियाज। ओके, देखो जो भी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होगा वो उसको क्या करेंगे ना, सेंटर सेल सीक्रेट कर देगा एक्स्ट्रा सेलुलर एरिया में, और टारगेट सेल, उस टारगेट सेल के पास होगा उसके लिए रिसेप्टर। ओके, उसके लिए रिसेप्टर प्रेजेंट होगा। रिसेप्टर प्रेजेंट होगा तो जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स आएंगे यहां पर रिसीव हो जाएंगे। ओके, रिसीव हो जाएंगे। रिसीव हो जाने के बाद क्या होगा, यहां पर रेस्पॉन्स शुरू करना, जिसके लिए वो लिगैंड का सिक्रेशन हुआ था, जो इंफॉर्मेशन वो लिगैंड लेकर आया था इस टारगेट सेल के लिए, वहां पर रेस्पॉन्स शो करेगा। समझ में आया? यहां पर जो भी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल क्या होते हैं ना, जनरली एफजीएफ फैमिली का होते हैं। क्या क्या लिस्ट कर देता हूं यहां पर। देखो, एफजीएफ फैमिली का होते हैं, मतलब फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर फैमिली। डब्ल्यूएनटी फैमिली का होते हैं, हेडहक का होते हैं,
हेडॉक फैमिली का होते हैं टीजीएफ बीटा, बीटा सुपर फैमिली का भी प्रेजेंट होते हैं। यहां पर ध्यान रखना क्या, क्लोज प्रोक्सिमिटी के बारे में मतलब दो सेल्स का, दोनों सेल के बीच में जो डिस्टेंस होना चाहिए वेरी लेस। ओके, देखो अब हम डिस्कशन करेंगे एंडोक्राइन सिग्नलिंग के बारे में। एंडोक्राइन सिग्नलिंग क्या होता है ना, ये भी दो सेल के बीच में कम्युनिकेशन होता है, दो सेल के बीच में कम्युनिकेशन होता है, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस सिग्नलिंग के रूप में काम करते हैं। मतलब दो सेल के बीच में जो डिस्टेंस होगा बहुत ज्यादा होगा। ओके, मतलब यहाँ पर पैराक्राइन सिग्नल में क्लोज प्रोक्सिमिटी में काम कर रहे थे, मतलब डिस्टेंस थोड़ा लेस था, लेकिन पारा एंडोक्राइन सिग्नलिंग में बहुत दूरी में डिस्टेंस, दूरी में सेल प्रेजेंट हो गए तो वहां पर भी वो काम कर सकते हैं। ओके, जनरल देखो सेंडर सेल से क्या हुआ, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल का सिक्रेशन हुआ, लेकिन ये जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल यहां तक आना चाहिए, टारगेट सेल के पास और रिसीवर सेल के पास आना चाहिए। वो आने के लिए देखो डिस्टेंस तो बहुत बड़ा हो गया है, डिस्टेंस तो बहुत बड़ा हो गया है, लेकिन आने के लिए वो क्या करेंगे ना, ब्लड स्ट्रीम का हेल्प लेंगे। क्या, ब्लड स्ट्रीम का हेल्प लेंगे। देखो जनरली ब्लड स्ट्रीम का हेल्प लेते हैं। ओके, ब्लड स्ट्रीम से वो जाएंगे, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल कहां पर जाएंगे, टारगेट सेल के पास जाकर वहां पर रिसीव होंगे। यहाँ पर टारगेट सेल के पास रिसेप्टर प्रेजेंट होगा, उसी रिसेप्टर से वो बाइंड हो जाएंगे, और बाइंड होने के बाद जो रेस्पॉन्स शो करना है वो शो करेंगे, फर्दर रेस्पॉन्स जिसके लिए वो सीक्रेट हुए थे इसका रेस्पॉन्स शो करना शुरू करेंगे। देखो तो एंडोक्राइन सिग्नलिंग में जनरली क्या होता है ना, लॉन्ग डिस्टेंस सिग्नलिंग होता है। देखो यहाँ पर कौन कौन इन्वॉल्व होते हैं, देखो जनरली क्या होता है, जो एंडोक्राइन हार्मोन जो प्रेजेंट होते हैं, जनरली जो हार्मोन एंडोक्राइन के जैसा फंक्शन करते हैं, एंडोक्राइन सिग्नलिंग में क्या क्या होते हैं, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, गोनाडोट्रोपिन्स, क्या क्या, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, गोनाडोट्रोपिन्स। ओके, और भी एक इंपॉर्टेंट इंसुलिन, जो ग्लूकोज लेवल मेंटेन करके रखता है। जनरली जो डायबिटीज पेशेंट होते हैं उनको हम इंसुलिन का इंजेक्शन देते हैं, ये जो ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करके रखता है। अब हम डिस्कशन करेंगे जक्स्ट्राकाइन सिग्नलिंग के बारे में। जक्स्ट्राकाइन सिग्नलिंग क्या होता है ना, दो सेल के बीच में तो कम्युनिकेशन होगा ही होगा, लेकिन ये दोनों सेल फिजिकल कांटेक्ट में होना चाहिए। मतलब ये एक सेल हो गया, ये एक सेल हो गया, ये दो सेल के बीच में तो सिग्नलिंग काम करेगा, लेकिन दो सेल फिजिकल कांटेक्ट होना चाहिए दोनों के बीच में। ओके, मतलब ये सेंटर सेल है, ये रिसीवर सेल है। ओके, लेकिन दो सेल के बीच में फिजिकल कांटेक्ट होना चाहिए। ओके, मतलब ये सेल ये सिग्नलिंग को सीक्रेट करेगा, ये सिग्नलिंग को रिसीव करेगा ना, लेकिन ये दोनों सेल के बीच में एक फिजिकल कांटेक्ट होना चाहिए। वो फिजिकल कांटेक्ट क्या क्या होना चाहिए, फिजिकल कांटेक्ट कैसे हो सकते हैं दो सेल के बीच में, देखो दो सेल के बीच में जो भी फिजिकल कांटेक्ट होगा कैसे, मेम्ब्रेन प्रोटीन से दो सेल फिजिकल कांटेक्ट कर सकते हैं, कम्युनिकेटिंग जंक्शन से देखो कुछ इस तरीके से, इसको बोलते हैं हम कम्युनिकेटिंग जंक्शन। मतलब कुछ ब्रिज, जैसे दो गांव के बीच में जो बीच में रिवर होता है, रिवर को दो गांव को कनेक्ट करता है, कौन सा ब्रिज कनेक्ट करता है, कुछ इस तरीके से। ओके, और क्या हो सकते हैं, देखो
जो एक्स्ट्रा ऑलिगोसैकेराइड्स प्रेजेंट होते हैं वो भी, ग्लोबुलर प्रोटीन वो भी, प्रोटीन दो सेल के बीच में दो ग्लोबुलर प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, वो प्रोटीन दोनों दोनों साथ अटैच हो जाएंगे। अटैच हो जाने के बाद यहाँ पर सिग्नलिंग का काम कर सकते हैं। देखो यहाँ पर कौन कौन सा सिग्नलिंग पाथवे काम करता है। देखो जनरली नॉच सिग्नलिंग पाथवे, नॉच सिग्नलिंग पाथवे, ये कहां पर प्रेजेंट होते हैं? डेवलपमेंट बायोलॉजी में हम पढ़ेंगे, डेवलपमेंट बायोलॉजी में हम पढ़ेंगे, डिस्कशन करेंगे इस सेशन के बाद। डेवलपमेंट नॉच सिग्नलिंग, सी एलिगेन का डेवलपमेंट जहां पर जैसे जहां पर होता है सी एलिगन का, ओके, वहां पर नॉच सिग्नलिंग पाथवे हम पढ़ेंगे। ओके, और एक है क्लासिकल कैथरीन पाथवे। ओके, इसको तो हम यहीं पर सेल सिग्नलिंग में हम पढ़ेंगे। ओके, दिस कंप्लीट्स द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल सिग्नलिंग। ओके, उसके बाद हम एक एक रिसेप्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे, डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिसेप्टर्स।